एआई का एकदम जिस हिसाब से चल रहा है, सब लोग एआई की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो एआई के टेक्नोलॉजी में आपकी जो यहाँ पे डाटा टेक है, क्या करने जा रहे हो या क्या कर रहे हो? आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि सब जगह एआई का बोलबाला है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स दैट देर आर लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो सबसे पहले भारत के नागरिकों को मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि व्हाट इज़ एआई एंड व्हाट इज़ नॉट एआई हैज़ टू बी अंडरस्टूड फंडामेंटली एट डेटा टेक लैब्स, starting from the ground level of doing AI research into agriculture, into finance, into defense, into retail segment। हम बहुत कुछ रिसर्च कर रहे हैं और उसमें से काफ़ी कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो गया है। हमारे कुछ कस्टमर्स का 32% कॉस्ट सेव हुआ है और 18% प्रॉफिट्स बढ़े हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आई नॉट से सिर्फ AI, बट अल्टीमेटली AI टेक्नोलॉजी एंड माइंडसेट ये अडॉप्ट क्यों करना चाहिए? अल्टीमेटली एवरीबडी नीड्स बिजनेस, एवरीबडी नीड्स रेवेन्यू। सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा टेक लैब्स इज trying to establish transforming businesses and making an impact with assured ROI for all the industries in the world at the moment. एट प्रेजेंट एआई क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है आज के वक्त में? आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है, कितना का पैरामीटर नहीं बता सकते क्योंकि हर इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस अलग है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस प्रोडक्टिविटी में है, बैंकिंग इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस डिफेंसिव है, फ्रॉड प्रिवेंट करना है, कुछ अचीव नहीं करना है बट फ्रॉड होने नहीं देना है। वैसे ही रिटेल इंडस्ट्री में कस्टमर सेगमेंटेशन है। So every industry has a different mindset of adopting technologies like AI and data. Artificial intelligence cannot work without data. So सिर्फ AI की बात करोगे तो वैसा नहीं चलेगा। AI is just a mindset, but it is implemented with the help of technology and different set of data. So एक जागरूक नागरिक के हिसाब से आपको फंडामेंटली AI क्या है, उसके अराउंड डेटा क्या है और वो किस इंडस्ट्री में यूज़ करना है, ये समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब से एआई आया है तो लोगों के मन में दो तरह की धारणा है कि इसका हम अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जैसे एआई टेक्नोलॉजी आगे जाएगी तो बहुत से लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। जिस तरीके से वीडियोस बनते हैं यूट्यूब पे, सारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, राइटअप्स आते हैं, तो इसको लेके काफ़ी डाउट्स है, तो इसके बारे में कुछ अगर आप क्लैरिफिकेशन। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल पूछा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एआई के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, गलत फहमियाँ हैं, उसमें से ही ये एक गलत फहमी है। रीज़न बीइंग एआई जॉब ले नहीं रहा है। और जब भी मैं लेक्चर्स देता हूँ या सेशंस लेता हूँ 8-8 घंटे के, 4-4 घंटे के स्टूडेंट्स के लिए कॉर्पोरेट्स में, मैं हमेशा एक पैरामीटर कवर करता हूँ, ह्यूमन वर्सेस मशीन्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से 913 नई नौकरियों के टाइप जिसको हम जॉब रोल बोलते हैं वो मार्केट में लॉन्च हुए हैं। दिस इज़ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 31 मार्च 2025। हाँ, ये बात सही है कि 250 जॉब रोल्स बंद भी हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 250 जॉब रोल्स बंद हुए हैं। वो लोग अगर एआई को सीख के उसका यूटिलाइजेशन अपने बेनिफिट के लिए करेंगे तो उनको नए जॉब रोल्स में ज़रूर मौका मिलेगा। So it is not that AI
is taking away jobs. It is not human versus machines. It is humans with machines, and that will make an impact in the industry. ज्ञानसा फाउंडेशन भी आपका है, उसके द्वारा क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करते हैं आप बताएंगे? किसमें? ज्ञानसा फाउंडेशन आपका जो ज्ञानाशा फाउंडेशन में फ़िलहाल हम अभी ज्ञानाशा फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से आया कि एक स्कूल में, एक गांव के एक स्कूल में मेरे पिताजी ऐसे ही गए थे और घूमते घूमते पहुँचे थे, बारिश का सीज़न था और वहाँ पे पेरेंट टीचर्स मीटिंग चल रही थी और एक पेरेंट खड़ा हुआ, एक आदिवासी पेरेंट खड़ा हुआ और वहाँ के जो टीचर और स्कूल मैनेजमेंट के लोग थे उनको उसने बोला कि सर, जो सर पे पानी टपक रहा है स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर, वो तो आप रोक नहीं पा रहे हो, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? एंड दैट्स वेयर उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। पता नहीं है, अगर इंडस्ट्री इस तरह से हमारे सामने आती है, हमारा उनका हाथ बटाती है, हाथ सामने करती है, तो मुझे लगता है ये कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप विल टेक अ लॉन्ग वे फॉर इंडिया टू चेंज द इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड विच कैन बिकम अ कॉम्पिटिटिव we can say the country to give the product at very good price with the quality and the commitment which we are expecting. So I think a lot of things to go. So many congratulations to Dr. Amit Andreji and his team, because within a couple of years he is able to build a company of more than 200 people and more than 150 interns. I was able to interact with them. So thank you so much for allowing me to speak. Thank you. थैंक यू मैम। सर आइए। एक बात है कि एआई जैसी संकल्पनाएं पहले भी थी, जैसे अमित अंद्रेजी ने उसमें पीएचडी किया हुआ है, लेकिन आज हर क्षेत्र में एआई से मिलने वाले जो रिजल्ट है, क्योंकि डेटा इतना जनरेट हुआ है, उस रिजल्ट का उपयोग हमारे देश के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। एआई में आपके पास डेटा है और डेटा से आप कुछ रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो खेती है, हमारा जो संचालन है, हमारा जो दलन वलन है, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां में इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे प्रश्न कम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारा एक विशाल देश है, 140-142 करोड़ लोगों का, और उनका बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने के लिए हमें डेटा प्रोसेस करके कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। अंतिमतः मनुष्य की बुद्धि ही अंतिम निर्णय लेगी, लेकिन वो करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस, एक स्ट्रॉन्ग सजेशन एआई के माध्यम से मिल सकता है। आज कोई भी क्षेत्र में अगर युवा काम कर रहा हो तो वो अपने मोबाइल में एआई का यूज़ जाने अनजाने करता ही है, लेकिन वो सकारात्मक यूज़ कैसे हो और उसका यूज़ हमारे प्रश्न कम करने के लिए कैसे हो, हमारे हेल्थ सुधारने के लिए कैसे हो, हम अच्छे बेहतर बनने के लिए कैसे हो, हमारा आयुष्य और हमारा जीवन अच्छा होने के लिए कैसे हो, और हम जो चाहते हैं महाराष्ट्र जैसा है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2030 में हम करना चाहते हैं, उसमें ये जो तंत्रज्ञान है, तंत्रज्ञान का उपयोग करके विश्व के हर प्रश्न के ऊपर हम उत्तर सोच सकते, क्योंकि हमारे पास युवा पीढ़ी बहुत है, हमारे पास यंग जो टेक्नोक्रेट्स है वो बहुत नंबर है। मेरे ख्याल से इसी कार्यालय में डेटा टेक लैब में कम से कम 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं, अनेक प्रश्नों के ऊपर, अनेक विषयों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन अगर क्रिएट अच्छी तरह से होगा और उसको हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कम हो सकते हैं, भले वो खेती से रिलेटेड हो, भले वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, भले वो आरोग्य से रिलेटेड हो, सब प्रश्नों का अच्छा उत्तर हमें मिल सकता है और हमारा लाइफ बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। हमारा नहीं, हमारे देश का बन सकता है, हमारे विश्व के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये यंग जनरेशन हमारी जो जनरेट हो रही है, जिनको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा रुचि है, उनके माध्यम को उसका अच्छा अगर चैनलाइज करते हैं तो मेरे ख्याल से अगला जो हमारा जो नेतृत्व होगा या अगला हम लीडरशिप चाहते हैं 2047 में हमारा, तो उसमें हम हो सकते कि हमारे सब युवाओं का योगदान पूरे विश्व में अच्छा रहेगा और उसके लिए डेटा टेक लैब एक अच्छा काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता सर, हूँ। मेरा एक सवाल है। आज जैसे आपने किसानों की बात करी, हिंदुस्तान की मतलब भारत की देश की बात, तो भारत देश ही 40 करोड़ का देश है, इसके अंदर इलिटरेसी ज़्यादा है। एआई का इस्तेमाल जो है एक एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है, तो ये किसानों तक कैसे पहुंच पाएगा? ये किसान, एक आम किसान इसका कैसे फायदा ले सकता है? नहीं, अभी जैसे बताया कि गन्ना को कितना पानी डालना है, गन्ने को कितना खाद डालना है, ये सब चीज़ें एआई के सपोर्ट से हो सकती है, भले उसमें एक नोडल चीज़ें हो। आज मोबाइल किसानों के पास भी है,
और हमारा डेटा और इंटरनेट बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो अपने अपने मोबाइल पे उसको पानी कब देना है खेत को, कितना खाद देना है, इसका इन्फॉर्मेशन हो सकता है और उसके कारण जो वेस्टेज है या उसके कारण होने वाला नुकसान है वो कम से कम हो सकता है। जैसे हम अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, एआई को यूज़ करके हमारा जो क्लाइमेट बदल रहा है उसमें हमारे जो फसल है उसको फसल को कितना अच्छा रख सकते हैं या उसको क्या नुकसान पहुंच सकता है या उसके लिए क्या पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, इसका बिल्कुल बेहतर हर एक किसान को मिल सकता है, पर्सनलाइज सॉल्यूशन मिल सकता है। मेरे ख्याल से इसके लिए उसका उपयोग होगा। एक थोड़ा सा उसमें मैं मैं आपसे भी, आप वाइस चांसलर एजुकेशन के अंदर, मतलब हम किसानों की बात कर ले, भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसानों का देश कहा जाता है, तो यहाँ पर इलिटरेसी भी ज़्यादा है, यहाँ पर एआई का इस्तेमाल जो है एक तबका करता है, उन तक का ये चीज़ कैसे पहुँचेगी उन तक? एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन मैं क्लियर करना चाहता हूँ पहले। एक तो हमारे देश में गांव-गांव में जो लोग हैं, भले ही वो किसान हो या कोई मजदूर हो या कोई युवा हो, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है अभी। हर एक के पास मोबाइल है। इनफैक्ट मोबाइल यूसेज अगर देखा जाए तो गांव में भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है और ऑलरेडी बढ़ चुका है। कुछ साल पहले हम लोग डिजिटाइजेशन की जब बात कर रहे थे तब क्रेडिट कार्ड कैसा कोई यूज़ करेगा, उसके